हेलो। आपके अपने चैनल स्टडी विद सोनी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने जो नेशनल पार्क है इंडिया का जो टॉपिक चल रहा है उसका हमारा ये थर्ड पार्ट है। उससे भी में हम जो बाकी स्टेट बचे हुए हैं हमारे नेशनल पार्क के हम उसे कवर करेंगे। और इससे पहले आपने मेरे पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं, हालांकि नेशनल पार्क के मैंने 2 पार्ट पहले भी अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपने पहले वो नहीं देखे तो आप जाके पहले वो देख सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने फर्स्ट पार्ट में जो भी नेशनल पार्क है उसके जो भी बेसिक डिटेल्स है, जैसे सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, विश्व में कौन सा है, भारत में कौन सा है, सबसे पहले नेशनल पार्क कौन सा बना था, उसका क्या नाम था, तो ऐसे भी जो भी कोई बेसिक डिटेल है वो पहले मैंने उसमें फर्स्ट वीडियो में दी है। और उसके बाद में कुछ स्टेट है वो कवर करवाई है फर्स्ट वीडियो में। सेकेंड वीडियो में भी जो स्टेट है वो कवर करवाई है, जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी जो भी इंपॉर्टेंट स्टेट है और जो भी नेशनल पार्क है वो मैंने उसमें कवर करवाए हैं। तो अगर आपने पहले पहले वाले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर आप पहले उन 2 वीडियो को देख सकते हैं। उसकी जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो आज हमारे थर्ड पार्ट है जिसको हम स्टार्ट करते हैं और हमारे जो भी बाकी स्टेट बचे हुए हैं हम उनको 1 बाय 1 कवर करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है नेशनल पार्क इन इंडिया। नेशनल पार्क इन इंडिया, ये हमारा टॉपिक चल रहा है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली अपने स्टेट पे आते हैं। नया स्टेट अपना है वो है मणिपुर। मणिपुर में एक स्टेट है, सॉरी नेशनल पार्क है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसे हम बोलते हैं कि तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ पर है। तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है, वो है मणिपुर में केपलू लाओ लेमिजो नाम से एक नेशनल पार्क है मणिपुर में, जिसे तैरता हुआ नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि तैरता हुआ नेशनल पार्क का क्या नाम है या वो कहाँ पर है, तो वो है मणिपुर में। उस नेशनल पार्क का नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इसका क्या बोलती है, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ठीक है, बात करते हैं इसको एस्टैब्लिश कब किया गया था, गठन कब किया गया था, स्थापना कब की गई थी, तो इसकी की गई थी 18 मार्च 1977 को, 1977 को। 28 मार्च 1977 को इसको क्या किया था, इस्टेब्लिश किया गया था, गठन किया गया था, स्थापना की गई थी। ठीक है, दोबारा से मैं बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है ये। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है ये, अधिकतर रेलवे के एग्जाम में और एसएससी एग्जाम में तो ये पूछा जाता है, मतलब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये पूछा भी गया है। ठीक है, तो ये मणिपुर में एक नेशनल पार्क है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। कहा जाता है कि मतलब ये नेशनल पार्क इस हिसाब से बनाया गया, इस हिसाब से इसकी स्ट्रक्चर बनाई गई है कि तैरता हुआ प्रतीत होता है नेशनल पार्क। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो वो है मणिपुर में। बात आ जाती है कि वो कौन सा है, तो वो है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ठीक है, बात आती है कि उसको स्टैब्लिश कब किया गया था, उसको गठन कब किया गया था, उसकी स्थापना कब की गई थी, तो वो की गई थी 28 मार्च 1977 को। 28 मार्च 1977 को इसकी स्थापना की गई थी, स्टैब्लिश किया गया था, गठन किया गया था। ठीक है, ये था हमारा इसका मणिपुर स्टेट से। ठीक है, अब अपन चलते हैं अपने नए स्टेट पर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा, अच्छे से समझ लिया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेट पर। आपको कोई आपका डाउट हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। मैं आपकी जो भी क्वेरी होगी उसको सोल्व करने, उसमें कमेंट बॉक्स में या तो सोल्व करने का ट्राई करूंगा, और कमेंट बॉक्स में अगर वो पॉसिबल नहीं हुआ तो मैं आपको जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास में आपका जो डाउट होगा वो जरूर से क्लियर करवा दूंगा। तभी कोई भी क्वेरी या कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। ठीक है, अगला हमारा स्टेट आ जाता है वो है हिमाचल प्रदेश। अगला स्टेट है हमारा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश है, एक स्टेट आता है वो है पिनघाटी, सॉरी एक नेशनल पार्क आता है वो पिनघाटी
जैसे तो हिमाचल प्रदेश स्टेट वैसे भी मतलब वो घाटियों पे बसा हुआ है, तो वो पिन घाटी के नाम से ही है, पिन घाटी नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, तो वो तो आपको ऐसे भी याद जाता रह जाएगा। हिमाचल प्रदेश वैसे घाटियों में है, तो वो पिन घाटी नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, तो घाटी के नाम से आपको वैसे भी याद रह जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, पिन घाटी नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे है? ये है इसमें हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अगला फिर स्टेट आ जाता है हमारा जम्मू कश्मीर, ये भी घाटियों में ही है, जम्मू कश्मीर। अगला हमारा आ जाता है जम्मू कश्मीर स्टेट, इसमें है एक तो दाच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, दाच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। ठीक है, अगला हमारा आ जाता है हेमिस नेशनल पार्क, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था। हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, मैंने पहले ही आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। अगर आपने देखा हो फर्स्ट वीडियो तो आप जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी वीडियो के। तो हेमिस नेशनल पार्क है दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, कहाँ पर है? ये लद्दाख में है, लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग हो गए, तो हेमिस नेशनल पार्क है, ये किस में आने लग गया? लद्दाख में आने लग गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं, तो हेमिस नेशनल पार्क है, ये कहाँ पर आने लग गया है? अब लद्दाख में आने लग गया है। तो जिसको बात को आप ध्यान रखना है कि जो हेमिस नेशनल पार्क है वो लद्दाख में है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, सबसे बड़ा नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान भारत का। ठीक है, कहाँ पर? लद्दाख में। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। ठीक है, दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। हिमाचल प्रदेश में कौन सा है? पिन घाटी नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान है हिमाचल प्रदेश में। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 2 नेशनल पार्क आते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। पहला है दाच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, और दूसरा है हेमिस नेशनल पार्क, जो कहाँ पर है? लद्दाख के अंदर है। जम्मू कश्मीर आपने देखा हो कि कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले जम्मू कश्मीर को लद्दाख से अलग कर दिया गया, दोनों को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग करके दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। और इसी वजह से जो हेमिस नेशनल पार्क है वो लद्दाख में आने लग गया है अब, और भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी बन चुका है अब वो। ठीक है, हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है, लद्दाख के अंदर ये 2 स्टेट है जो मैंने कवर करवाई है। अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट स्टेट पर। उम्मीद करता हूँ कि आपने लिख लिया होगा, समझ लिया होगा, अच्छे से इनको लिखो, याद करो, और एग्जाम में आपके आराम से 1 या 2 नंबर इस टॉपिक से आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से नेशनल पार्क से आ जाता है। और अगर आपने रेलवे की एग्जाम दी हो, अभी जो लास्ट NTPC की एग्जाम हुई थी, तो अगर आपने वो दी हो तो फिर तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है कि एग्जाम में जो रेलवे से कितने क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। ठीक है, अब आ जाता है अगला स्टेट कर्नाटक। अगला आ जाता है फिर कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में है फिर पहला है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। दूसरा जाता है फिर बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। तीसरा है कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। ठीक है, एक क्या था बन्नेरघट्टा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? वो भारत का पहला तितली पार्क है, भारत का पहला तितली पार्क, भारत का पहला तितली पार्क, भारत का पहला तितली पार्क। ठीक है, दोबारा से रिपीट करता हूँ, जो कर्नाटक स्टेट है उसमें जो भी एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू नेशनल पार्क है वो है, पहला है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। दूसरा है बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है, इंपॉर्टेंट है। और बांदीपुर और बन्नेरघट्टा दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन्नेरघट्टा का क्वेश्चन आ भी चुका है। बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, इसको ये भारत का पहला तितली पार्क भी है, भारत का पहला तितली पार्क भी ये है बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला तितली पार्क कौन सा है? बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर है। ठीक है, तीसरा आता है फिर कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पर है? ये भी कर्नाटक के अंदर है। ठीक है, ये 3 नेशनल पार्क है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो कौन से स्टेट में आती है? वो कर्नाटक में आती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने लिख लिया होगा और अच्छे से इनको समझो, याद करो, एग्जाम में आपको ये 1 नंबर या 2 नंबर आराम से आपको दिलाएंगे। ठीक है, भारत का पहला तितली पार्क कौन सा है? बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है या नेशनल पार्क है। ठीक, फिर चलते अपन अपने नेक्स्ट स्टेट पर।
अपना जो नेक्स्ट स्टेट आता है वो आता है केरला। कौन सा आता है? केरला। केरला में, ठीक है, केरला में आता है। तीसरा, केरला में पहला है अनुमुदी 16 राष्ट्रीय उद्यान। अनुमुदी 16 राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। 16 राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, ठीक है। सेकंड आता है फिर पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, ठीक है। फिर तीसरा आता है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइलेंट क्वेश्चन आ चुका है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है इसका। साइलेंट वैली का बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ, केरला में 3 नेशनल पार्क आते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला आता है अनुमुदी 16 राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क। दूसरा आता है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क। तीसरा आता है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, ठीक है। ये जो साइलेंट वैली है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। पेरियर का क्वेश्चन भी आ चुका है। अनुमुदी का क्वेश्चन शायद अभी इस रेलवे वाले में तो नहीं आया था, बट साइलेंट वैली का क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। इसको बात आती है कि इसको स्टैब्लिश कब किया गया था साइलेंट वैली को, तो किया गया था 26 दिसंबर 1984 में। 1984 में 26 दिसंबर 1984 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, गठन किया गया था, स्थापना की गई थी 26 दिसंबर 1984 में। 26 दिसंबर 1984 में इसकी स्थापना की गई थी, इस्टेब्लिश किया गया था किसको? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क को। याद रखना, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? केरला में है। कब इस्टेब्लिश किया गया था? 26 दिसंबर 1984 को, 1984 को इसको गठन किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी साइलेंट वैली की। साइलेंट वैली बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पे महाराष्ट्र में। इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, महाराष्ट्र। अगला आता है फिर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में पहला आता है चंदोली नेशनल पार्क। पहला आता है चंदोली नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। दूसरा आ जाता है फिर, दूसरा आता है नवागाम राष्ट्रीय उद्यान। नवागाम राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क नवागाम, राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क नवागाम। नवागाम से महाराष्ट्र तो वैसे भी आ जाता है नवागाम, ठीक है। नवागाम राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। चंदोली नेशनल पार्क कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। पहला है महाराष्ट्र में कौन सा है? चंदोली नेशनल पार्क। दूसरा है नवागाम नेशनल पार्क, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में 2 नेशनल पार्क है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला है नवागाम राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है चंदोली नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये 2 कहाँ पे? महाराष्ट्र। आपने अच्छे से समझ लिया होगा, अच्छे से आपने लिख लिया होगा, पढ़ लिया होगा, इनको आप अच्छे से पढ़ो और समझो। चलते हैं अब अपने अपने नेक्स्ट स्टेट पर। अब चलते हैं अपने अपने नेक्स्ट स्टेट पर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट आता है अपना मेघालय में। कौन सा आता है? मेघालय। मेघालय में, ठीक है। मेघालय में पहला जो नेशनल पार्क है वो है बालपखराम। 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 बालपखराम राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, ठीक है। दूसरा है नोकरेक रिज नेशनल पार्क। नोकरेक रिज राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। नोकरेक रिज राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? 2 मेघालय में है। मेघालय में कौन कौन से? पहला है बालपखराम राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क और दूसरा है नोकरेक रिज राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, कहाँ पर है? मेघालय में, ठीक है। अगला स्टेट आता है अपना फिर ओडिशा। ओडिशा में पहला है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान।
भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। और दूसरा जाता है फिर सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। ठीक है, ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क कहाँ पर है? उड़ीसा में। और पहला है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क। भितरकनिका ये इंपॉर्टेंट है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और मेघालय की बात करें तो मेघालय में 2 नेशनल पार्क है। पहला है बालपखराम राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क कहाँ पर है? मेघालय में। दूसरा है नोकरेक रिज राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क कहाँ पर है? मेघालय में। ठीक है, लिख लिया होगा आपने, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, लिखो और इनको अच्छे से याद करो। अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट स्टेट पर, जो भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है राजस्थान, जहाँ से मैं भी बिलोंग करता हूँ, राजस्थान से। तो राजस्थान है जहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट 2-3 अभयारण्य है और राष्ट्रीय उद्यान है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं राजस्थान से। राजस्थान, ठीक। तो राजस्थान में पहला है वो है मुकुंदरा हिल्स दर्रा राष्ट्रीय उद्यान। मुकुंदरा, पहला है मुकुंद, या फिर दर्रे दर्रे मिलेंगे। मुकुंदरा ये मुकुंदरा, दोबारा से लिख देता हूँ मैं। मुकुंदरा, बड़े अटपटे नाम है। हिल्स या दर्रा राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क कौन सा है? मुकुंदरा हिल्स दर्रा राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। ठीक है, दूसरा है डेजर्ट नेशनल पार्क। डेजर्ट नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क कहाँ पर है? राजस्थान में है। तीसरा है फिर घाना राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राजस्थान में है। इंपॉर्टेंट है बहुत ही है। खैर, ठीक है। इसके केवलादेव के बारे में एक बात और की गई है कि साइबेरिया से आए सारस यहाँ आते हैं। कहाँ पर आते हैं? केवलादेव में। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात लिख लो केवलादेव के लिए। केवलादेव में साइबेरिया से जो सारस आते हैं, साइबेरिया से जो सारस आते हैं वो कहाँ पर आते हैं? वो यहीं पे आते हैं। वो सारस आते हैं, यहीं आते हैं, इसी नेशनल पार्क पे यहीं आते हैं। जो साइबेरिया से सारस घूमने आते हैं वो कहाँ पर आते हैं? वो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क में आते हैं। कहाँ से? साइबेरिया से जो भी सारस आते हैं घूमने के लिए साइबेरिया से, वो कहाँ पर आते हैं? केवलादेव घाना जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर ही आते हैं, वो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो साइबेरिया से सारस आते हैं वो कौन से राष्ट्रीय उद्यान में, नेशनल पार्क में आते हैं? तो वो आते हैं केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क में। वो कहाँ पर है? वो राजस्थान के अंदर है। ठीक है, बात आती है कि इसको स्टैब्लिश कब किया गया था, इसकी गठन कब किया गया था? तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 1982 में। इसको स्टैब्लिश या गठन किया गया था 1982 में। 1982 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, गठन किया गया था 1982 ईस्वी में। इसको स्टैब्लिश या गठन या स्थापना इसकी की गई थी केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान की 1982 में। जो साइबेरिया जो सारस घूमने आते हैं वो इसी नेशनल पार्क पे आते हैं। कहाँ पर है? राजस्थान में है। ठीक है, अगला फिर अपन बात करते हैं अगले पे। अगला फिर और इम्पोर्टेंट है वो है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, जिसका आपने नाम भी सुना होगा। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। ठीक है, कहाँ पर ये? अलवर जिले में है। क्वेश्चन अभी आता है कहाँ पे है ये? राजस्थान के अलवर जिले में। राजस्थान के अलवर जिले में है ये। ठीक है, बात आती है कि ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाघों की वजह से पहाड़ी के बीच बसा है। किसकी वजह से? बाघों की वजह से। वह पहाड़ी के बीच बसे होने के लिए कारण ये प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान? बाघों की वजह से। यहाँ पे बाघ पाए जाते हैं। बाघों की वजह से वह ये पहाड़ी के बीच बसा हुआ है। वह पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है। पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है।
पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है, बसा हुआ है, पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है। ठीक है, दोबारा से रिपीट करता हूं मैं कि जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है या जो सरिस्का नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है? राजस्थान के अलवर जिले में है। किस लिए प्रसिद्ध है वो प्रसिद्ध है बाघों के लिए। सरिस्का जो अभ्यारण्य है वहाँ पे बाघ पाए जाते हैं और वो एक पहाड़ियों के बीच में बसा होने के कारण भी वो प्रसिद्ध है, पहाड़ियों के बीच में बसा होने के कारण वो प्रसिद्ध है। ठीक है, बात करते हैं इसको स्टैब्लिश कब किया था, इसका गठन कब किया गया था? उसको स्टैब्लिश किया गया था 1992 में, सॉरी 1992 ईस्वी में इसको स्टैब्लिश किया गया था। 1992 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। 1992 में इसको स्टैब्लिश्ड गठन या स्थापना इसकी 1992 में की गई थी। किसकी? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान की गई थी। ठीक है, ये 4 नेशनल पार्क है जो राजस्थान में पाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। क्वेश्चन पूछा जाता है सरिस्का से, तो क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है सरिस्का से तो, और केवलादेव से। सरिस्का और केवलादेव से तो क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम के अंदर। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राजस्थान में है। ये किस लिए प्रसिद्ध है कि यहाँ से जो साइबेज है, जो सारे साथी है वो घूमने के लिए यहाँ पर ही आते हैं। ठीक है, कब स्टैब्लिश किया गया था? 1982 में इसको स्टैब्लिश या गठन किया गया था। बात आती है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान या सरिस्का नेशनल पार्क की, वो कहाँ पर है? वो राजस्थान के अलवर जिले में है। किस लिए प्रसिद्ध है कि वो इसलिए प्रसिद्ध है कि वहाँ पे बाघ पाए जाते हैं और उसके साथ साथ कि वो पहाड़ियों में बसा होने के कारण भी वो एक प्रसिद्ध है। इसको मतलब एक इमेज है उनकी प्रसिद्ध है वो। ठीक है, बात आती है कि वो स्टैब्लिश कब किया गया था, उसको गठन कब किया गया था, उसकी स्थापना कब की गई थी? तो उसकी स्थापना की गई थी 1992 में, 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये जो 4 नेशनल पार्क है जो राजस्थान में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। तो आपको मैंने हर चीज़ बताई है, किस लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पर है, कौन से जिले में है, कब इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, तो आप उम्मीद करता हूँ कि आपने लिख लिया होगा, अच्छे से इनको याद कर लिया होगा। याद कीजिए, लिखिए और चलते आप अपने नेक्स्ट स्टेट पर। नेक्स्ट स्टेट आता है अपना उत्तर प्रदेश, यूपी, जो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट स्टेट आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये नई स्टेट है। इसमें पहला स्टेट जो अपना आता है वो आता है दुधवा नेशनल पार्क, जो इंपॉर्टेंट है। पहला कौन सा आता है? पहला आता है दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, या राष्ट्रीय उद्यान, या राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये दुधवा नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान ये है। और ये कब स्टैब्लिश किया गया था? स्टैब्लिश किया गया था 1977 ईस्वी में, 1977 ईस्वी में इसको स्टैब्लिश या गठन इसका किया गया था, स्थापना की गई थी 1977 ईस्वी में। दुधवा नेशनल पार्क की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है दुधवा नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान कब इसकी स्थापना की गई थी या स्टैब्लिश किया गया था? तो वो किया गया था 1977 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी 1977 में। ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है कि ये राष्ट्रीय उद्यान बाघों और बारहसिंगा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, यह राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क है, वो किस लिए प्रसिद्ध है? वो प्रसिद्ध है कि बाघों व बारहसिंगा, बाघों व बारहसिंगा के लिए विश्व प्रसिद्ध है, के लिए विश्व प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध, प्रसिद्ध है। ठीक है, यह राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क है वो बाघों व बारहसिंगा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। दुधवा नेशनल पार्क, कौन सा? दुधवा नेशनल पार्क है। दुधवा नेशनल पार्क है वो उत्तर प्रदेश में है। कब स्टैब्लिश किया गया था? 1977 में, 1977 में इसको स्टैब्लिश या गठन या स्थापना की गई थी। किस लिए प्रसिद्ध है? यह प्रसिद्ध है बाघों व बारहसिंगा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एक एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अगले पे अपन चलते हैं तमिलनाडु पे। अगला अपना स्टेट आता है वो तमिलनाडु। तमिलनाडु, अगला आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में पहला आता है इंदिरा गांधी या अन्नामलाई नेशनल पार्क। पहला आता है इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी या अन्नामलाई, अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। ठीक है, दूसरा आता है मद्दुमलाई नेशनल पार्क। दूसरा आता है मुद्दुमलाई, मुद्दुमलाई, मुद्दुमलाई नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। ठीक है, तीसरा आता है फिर मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा आता है फिर मन्नार
मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, ठीक है। यह तमिलनाडु में, तमिलनाडु स्टेट में कौन कौन से पाए जाते हैं? पहला है इंदिरा गांधी या अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, दूसरा पाया जाता है मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, और तीसरा पाया जाता है मन्नार समुद्री नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये तीन पाए जाते हैं तमिलनाडु में। दोबारा रिपीट करता हूँ मैं, पहला पाया जाता है इंदिरा गांधी या अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, दूसरा है मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, और तीसरा पाया जाता है मन्नार समुद्री नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं तमिलनाडु में, ठीक है। अब चलते हैं अपने अपने नेक्स्ट स्टेट पर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे से लिख रहे होंगे, आप इनके नोट्स बनाइए और इनको आप फिर अच्छे से आप याद कीजिए। नोट्स बना के इनको लिखिए आप, और फिर इनको आप बार बार में पढ़िए, रिपीट करिए, तो आपको अच्छे से ये याद हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। यहाँ से 1-2 नंबर के क्वेश्चन आते ही एग्जाम में। अगला आता है फिर पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल स्टेट, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। यहाँ से भी इम्पोर्टेंट है, जो स्टेट है वो है, वो एक सुंदरबन नेशनल पार्क, जिसका नाम आपने सुना होगा, सुंदरबन नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, ठीक है। कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1984 में। 1984 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, गठन किया गया था, ठीक है। 1984 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, गठन किया गया था। किसको? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान को या नेशनल पार्क को 1984 में किया गया था। दूसरा इसमें आता है, दूसरा आता है जलदापारा नेशनल पार्क, जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, ठीक है। ये कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। इसमें सुंदरबन है वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल से सुंदरपुर राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क है, 1984 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, गठन किया गया था। और जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान है, वो है कहाँ पर है? वो भी पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। अगला स्टेट आता है जो लास्ट है अपना, वो है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। इसमें पहला आता है महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। दूसरा आता है फिर आता है सेंडल पीक नेशनल पार्क, सेंडल पीक राष्ट्रीय पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, सेंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, ठीक है। ये एनपीसी में नेशनल पार्क दो वो बता रहा हूँ, नेशनल पार्क है। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, रानी झांसी नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, ठीक है। ये तीन जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ठीक है। तो दोबारा से रिपीट करता हूँ, पश्चिम बंगाल में तो 2 नेशनल पार्क हो गई, तीसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो पहला है तो महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, दूसरा है सेंट्रल पीक राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। सेंट्रल पीक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में सेंट्रल पीक का। तो सेंट्रल पीक राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और थर्ड आता है वो है रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय तीसरा आता है रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, ठीक है। ये 3 जो नेशनल पार्क है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ये तीनों लिख लिए होंगे, और दोनों स्टेट के, वेस्ट बंगाल के और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आपने लिख लिए होंगे, ठीक है। तो अच्छे से आप इनको लिखिए, नोट्स बनाइए, पढ़िए अच्छे से। तो हमारा जो टॉपिक है आज, ये टॉपिक हमारा ये कंप्लीट होता है। और इस टॉपिक में मैंने जो भी स्टेट वाइज, जितने भी स्टेट वाइज नेशनल पार्क थे या जो भी बेसिक डिटेल होती है नेशनल पार्क की, वो मैंने आपको अच्छे से प्रोवाइड करवाई है, अच्छे से दी है। ये पूरा टॉपिक को 3 पार्ट में अलग करने का ये मेरा मोटिव था कि आप अच्छे से 1 बाय 1 टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ सको। क्योंकि 1-1.5 घंटे का ये टॉपिक आप एक साथ पढ़ते तो फिर उसमें ऐसा होता है कि मतलब थोड़ा सा एक वो होता ना कि एक वो थोड़ा बोर सा होना, ऐसा कोई सीन होता, तो वो थोड़ा होने लग जाता। तो मैंने ये टॉपिक को 3 पार्टों में मेरा डिवाइड करने का ये था कि आप अलग
अलग टॉपिक को पढ़े हो, अच्छे से समझो इन चीज़ को और अच्छे से उस टॉपिक को अच्छे से पकड़ कर सको आप इस टॉपिक के ऊपर। अब आपने ऐसे होने को तो यूट्यूब पे आप देखोगे तो आपको 10-10 मिनट में भी नेशनल पार्क का टॉपिक है वो कंप्लीट मिल जाएगा। 10 मिनट में आपको नेशनल पार्क का टॉपिक पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। बट फिर वही बात है ना कि उसमें वो पूरी चीज़ें नहीं मिलेगी आपको 10 मिनट में। मैंने डेढ़ अराउंड आप तीनों मेरे टॉपिक को पढ़ोगे, तीनों मेरे क्लास को आप देखोगे तो अराउंड वो 1.5 घंटे के आसपास वो क्लास आपको मिलेगी। तीनों क्लासों की 1.5 घंटे के अराउंड आपको मिलेगी। तो जो टॉपिक 1.5 घंटे में कंप्लीट होना है वो 10 मिनट में कंप्लीट कैसे हो सकता है वो? अब आप ये 1.5 घंटे का मेरा क्लास आप देख लोगे, मेरे तीनों वीडियो को आप अच्छे से देख लोगे, तीनों क्लास को आप देख लोगे अच्छे से, इसके बाद में आपको नेशनल पार्क के लिए दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। न तो वो दूसरी किताब पढ़ने की जरूरत है नेशनल पार्क के लिए, ना आपको कोई दूसरी वीडियो पर जाने की जरूरत है नेशनल पार्क के लिए। इस तीनों वीडियो में आपको नेशनल पार्क कंप्लीट मिल जाएगा। इससे बाहर नेशनल पार्क से कुछ नहीं आने वाला, इससे बाहर नेशनल पार्क से कुछ नहीं आने वाला। आपको इस नेशनल पार्क, आपको जितने भी स्टेट थे उस स्टेट को मैंने पूरे स्टेट में जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू जो भी नेशनल पार्क थे वो मैंने आपको पूरे क्लियर करवाए हैं। किस लिए प्रसिद्ध है, कब इस्टेब्लिश हुआ था, कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी स्टेट है, कौन सी बेसिक डिटेल है, वो मैंने सब आपको प्रोवाइड करवाई है। तो मेरा इस टॉपिक को 3 पार्टों में डिवाइड करने का मेरा यही मतलब था कि आपको वो अचानक से 1.5 घंटे का वो वीडियो दिखे तो आप ऐसा नहीं 1.5 घंटे कैसे पढ़ा जाएगा। तो अब आधे घंटे आप पढ़िए, और अगर आपको 1.5 घंटे एक साथ चाहिए तो मैं आप इन तीनों वीडियो को एक साथ मर्ज करके भी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। बट आप पहले इनको एक तरह से आप अलग अलग पढ़िए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि 10 मिनट के अंदर ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होने वाला है। भले आप यूट्यूब पे जाके 10 मिनट में आप इस टॉपिक को पढ़ के आ जाओ और आप अपने आप को एक सर्टिफिकेट भले दे लो आपकी, हाँ ठीक है मैं पढ़ गया नेशनल पार्क, बट वो 10 मिनट में ये टॉपिक है वो कवर नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप ये मेरे जो मैंने 3 वीडियो आपको अपलोड करवाई है या आपको दी है तो आप अच्छे से इनको पढ़िए और आपका जो नेशनल पार्क है भले आपको अच्छे से समझ में आएगा और आपका टॉपिक है वो आपका अच्छे से क्लियर भी होगा। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़िए। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में आप मेरे को अपनी जो क्वेरी है, अपने जो डाउट्स है वो आप मेरे को भेज सकते हो। मैं आपको वहाँ पे आपको उन डाउट्स को क्लियर कराने का पूरा ट्राई करूँगा और आपको डाउट्स है वो आपको क्लियर भी कराऊँगा। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ वीडियो में इतना ही। अपना ये टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। अपन नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।